वहाँ पे करण मोटी बुद्धि कहने लग गया कि हम इस बेसिस पे जज करेंगे कि सबसे कम इंटरेक्शन हमारी वंशज से हुई है। मैं तुम्हारे दोस्तों से ज्यादा इंटरेक्शन तुमसे कैसे कर लूंगा एक दिन में? ये पॉसिबल कैसे है? अंकल क्या हो गया आपको? आपकी उम्र हो गई है अंकल, एक बार सोच समझ के तो खेलो। ओके सो अगर तुम्हें नहीं पता, वंशज इंडिया का अभी मोस्ट हैपनिंग स्ट्रीमर है। मेरे को लगता है वैरायटी स्ट्रीमर इसको कह सकते हैं। वैसे आईआरएल स्ट्रीमर है, लेकिन इसने हर चीज़ करी हुई है। लाइक इवेंट्स के बैक स्टेज वगैरह में जाना, जस्ट चैटिंग स्ट्रीम्स तो होती है और बहुत डिफरेंट टाइप्स की स्ट्रीम्स करता है। और मतलब इंडिया में अगर ढंग से स्ट्रीमिंग करने के बारे में अगर इफ़ एनीबडी नोज देन इट इज़ दिस गाय। एंड ऑब्वियसली ही मस्ट बी डूइंग गुड। ही ओन्स हिज ओन अपार्टमेंट और ये वहाँ पर रह रहा है बढ़िया, है ना। तो ऑब्वियसली बंदा अपने लिए ही इज़ डूइंग वेल ऑफ फॉर हिमसेल्फ। और कंटेंट क्रिएटर्स भी है ना, हमारे 2026 है अभी, बट इन कुछ सालों में कोविड के बाद से कंटेंट क्रिएटर्स का बहुत तगड़ा बूम चल रहा है। और जितने भी अपने ब्रांड्स हैं इन कंटेंट क्रिएटर्स की स्पेसेस को, जैसे इनका इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, इनको एज होल्डिंग्स, एज बिलबोर्ड्स यूज़ करते हैं। क्योंकि यहाँ पर बहुत पर्टिकुलर टाइप की ऑडियंस होती है किसी भी पर्टिकुलर क्रिएटर की, और वो ऑडियंस का एक स्पेक्ट्रम अगर वो ब्रांड की टारगेट ऑडियंस, टारगेट कंज्यूमर के स्पेक्ट्रम से मैच कर जाता है तो फिर उस ब्रांड का डायरेक्ट फ़ायदा है। वेयर एज जो ट्रेडिशनल तुम्हारे ज़माने में जब तुम छोटे थे तब क्या होता था कि न्यूज़ चल रही है, उस पर ऐड आ गई, वो छोटी सी पट्टियाँ, यहाँ पर ऐसी पट्टी आ गई, यहाँ पर नीचे एक पट्टी आ गई, है ना। वो ऐड तो अब अंकल आंटी भी देख रहे हैं, बुढ़े लोग भी देख रहे हैं, मम्मी पापा भी तुम्हारे देख रहे हैं, तुम बच्चे भी देख रहे हो। तो वो बहुत बहुत बड़े लेवल पर कह सकते हैं, बहुत वेग लेवल पर, वेग इज़ नॉट द करेक्ट वर्ड, मेरे को याद नहीं आ रहा, बट ऐसे लेवल पर होती हैं। अब बात क्या है, यूएस में अगर तुम अभी जाके इंटरव्यूज़ देखो इंस्टाग्राम या टिकटॉक इन्फ्लुएंसर्स के भी, जिन्होंने ज़्यादा कुछ बड़ा करा नहीं है इंडिया के मामले में, ठीक है, उन्होंने कोई लुक्स मैक्सिंग वाला जैसे इन्फ्लुएंसर है कोई, या फिर कोई और ट्रेंड शुरू करने वाला बस इन्फ्लुएंसर है, उनकी बहुत इज्जत देते हैं यूएस में उनको। और मैं ये अमेरिका की तारीफ नहीं कर रहा, अमेरिका के इतने सारे फ्लॉज हैं, आई कैंट इवन स्टार्ट काउंटिंग देम, बट द थिंग इज इंडिया में अगर तुम देखो जो अपने क्रिएटर हैं, है ना, जो अपने कंटेंट क्रिएटर्स हैं, या फिर अपने जो डिजिटल साइड में कोई भी बंदा ग्रो हुआ है, उस बंदे की ट्रेडिशनल मीडिया वाले रिस्पेक्ट नहीं करते। इवन दो इससे पहले की जो मैं बोलने वाला हूँ इसे तुम काट के मिस इंटरप्रेट कर लो, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि कंटेंट क्रिएटर्स काम नहीं करते, मेहनत नहीं करते। ये जो ट्रेडिशनल वाले हैं ये अगर 100 गुना काम करते हैं तो ये 10 गुना कमाते हैं। कंटेंट क्रिएटर्स आफ्टर रीचिंग अ पॉइंट, पहले तो कंटेंट क्रिएटर्स को लाख गुना काम करना पड़ता है सिर्फ 1 गुना कमाने के लिए, बट आफ्टर रीचिंग अ पॉइंट दे अर्न प्रिटी गुड। उस चीज़ से पता नहीं क्यों इंडिया में पच नहीं रही है ये बात, ट्रेडिशनल मीडिया वालों को पच नहीं रही है, और ये दिखता है। जस्ट कॉलिंग आउट अ स्ट्रीमर, तुम्हें नहीं पता होगा ये, मैं इसको बहुत टाइम से देख रहा हूँ, इसका नाम पहले कैप्टन इंडिया था, और जस्ट कॉलिंग आउट समवन दैट बिग, ही इज बिग भाई, वंशज इज बिग शॉट, ट्रस्ट मी। इसके 1 मिलियन फॉलोअर्स हुए हैं अभी इंस्टाग्राम पे, और वगैरह के साथ ये मजाक मजाक में वीडियोस बना रहा होता है, वंशज इज बिग शॉट। बट वही बात है, ट्रेडिशनल मीडिया कंज्यूमर्स को पता ही नहीं है, तुम्हारे मम्मी पापा को नहीं पता होगा इसके बारे में, जबकि इससे कम स्केल वाले लोगों के बारे में तुम्हारे मम्मी पापा को, दादा दादी को पता होगा। बट वेयर एज इन द यूएस या फिर इन अदर कंट्रीज, अगेन आई डोंट, इंडिया वे बेटर, बट वही बात है ना कि वहाँ पर इस मामले में ये चीज़ बेटर है उनकी कि वो कंटेंट क्रिएटर्स को रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो नहीं करेंगे तो उनका कुछ नहीं बचेगा। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हें ये ज़रूर पता होगा, तुमने बहुत वायरल ऑडियोज़ देखी हैं शॉर्ट्स में, रील्स में। वो वायरल ऑडियोज़ जो होती हैं वो बहुत फेमस सिंगर्स की नहीं होती, वो एक सिंगर की चल जाती है, सिंगर जो भी अपने एड्स के बजट में पैसे देकर शॉर्ट्स रील्स बनवाता है, चल गई तो बहुत सारे लोग चलाने लग जाते हैं बेस्ड ऑन टोटल लक, और फिर इट इज़ अ ट्रेंडिंग ऑडियो, और फिर वो सिंगर का काम चलना शुरू हो जाता है। इंडिया में इतने गाने आए, तुम इंडिया में अगर मान लो 10 तुम्हें ट्रेंडिंग गाने मैं तुम्हें बता दूँ रील्स शॉर्ट्स के, तुम उसमें से 1-2 का नाम भी नहीं पता होगा सिंगर्स का, 1-2 का नाम बस पता होगा, 50% का भी नहीं पता होगा। वेयर एज जो तुम्हारे इंटरनेशनली ऐसे गाने चले हैं, जो ऐसे पॉपुलर हुए हैं गाने, जो बहुत मेन स्ट्रीम सिंगर्स के नहीं थे, लेकिन वो टिकटॉक से, इंस्टाग्राम से, सोशल मीडिया के थ्रू पॉप ऑफ हुए हैं, उनका तुम्हें नाम पता होगा। ब्लू का तुम्हें पता होगा गाने का, उसके तुम्हें राइटर का पता होगा, तुम्हें सब कुछ पता होगा। यही बात है, यही डिफ्रेंशिएट करता है हमें, और इस चीज़ का हमें बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे दिखता है। 1 मिलियन फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम इज़ नॉट अ फकिंग जोक, आई डोंट नो, ये ही इज़
पता नहीं 22-23 साल का होगा ये वंशज, ज़्यादा से ज़्यादा कितने साल का होगा, 25 साल का भी नहीं होगा। और ही इज़ डूइंग रियली गुड फॉर हिमसेल्फ, नॉट ओनली मॉनेटरीली वाइज, भाई सोशल मीडिया पे हर चीज़ पैसा नहीं होती, बाय द वे उसमें भी कर ही रहा होगा, बट ऑडियंस वाइज ही हैज़ पीपल who actually love him, unlike many actors. I am not again disrespecting any actors, लेकिन some people जिनकी कुछ ऑडियंस होती है, जिस ऑडियंस को वो नहीं पसंद होते, बट उनकी एक परसेप्शन जो टीवी पे दिखा सकते हैं वही पसंद होती है, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो लोग होते हैं उनका और ऑडियंस का कनेक्ट बहुत पास हो जाता है, इवन दो इफ़ दे आर प्लेइंग अ करेक्टर। फॉर एग्जाम्पल आई प्ले अ करेक्टर ऑन माई स्ट्रीमिंग चैनल और वहाँ पर मेरी ऑडियंस का बहुत तगड़ा होगा, मेरी ऑडियंस का कनेक्ट, वेयर एज एन एक्टर इज प्लेइंग अ करेक्टर, उसका ऑडियंस का इतना तगड़ा नहीं होगा, क्योंकि एक्टर को बहुत लेयर्स के थ्रू जाना पड़ता है टीवी के सामने आने के लिए, बहुत ज़्यादा फिल्टरिंग होती है, तुम एकदम रॉ नहीं आ सकते हो। सोशल मीडिया पे वो रॉ चीज़ होती है, लेकिन वो चीज़ बैकफायर भी करती है। एंड अगेन यहाँ पर वही चीज़ हुई है, यहाँ पर ये कह रहा है पता नहीं प्रिंस नरूला का कुछ सीन है, ये कोई शो है द 50 करके, उसमें टास्क इन्होंने करने थे, इसने सारे टास्क परफेक्टली करे, बट इसको लोगों ने निकाल दिया जस्ट बिकॉज 2-3 बंदे कहने कि इसने इनसे इंटरेक्शन कम करी है। इंटरेक्शन मतलब बातें कम करी हैं। बातें कम क्यों करी हैं? क्योंकि वो अपने दोस्त से बातें कर रहे थे, इसके दिमाग में आया भाई मैं पहली बार शो में जा रहा हूँ, मैं शो में क्या बोला है, अच्छा टास्क करने हैं, सारे टास्क कर दूंगा, कर दिया, बढ़िया, बात भी करनी है इनसे, अंकलों को भाव देना है, ये एग्जैक्ट चीज हुई है यहाँ पे। एंड एक और बहुत बड़ी बात हो गई, मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले क्या बोला था, जो सोशल मीडिया क्रिएटर्स हैं उनका उनकी ऑडियंस से बहुत तगड़ा कनेक्ट होता है, इसका है, इसके बहुत सारे क्लिपिंग पेजेस हैं, बिकॉज ही इज अ स्ट्रीमर, खुद के पता नहीं कितने रन करवाता होगा, लेकिन लोग बहुत बना लेते हैं, लोग भाई क्लिपर्स भी बहुत पैसे कमा लेते हैं क्लिपिंग पेजेस, तो लोग बनाते हैं, इसके फैंस हैं, कई लोग सिर्फ इसे मॉनेटरी रीजंस के लिए फॉलो करते होंगे, वट एवर द थिंग इज, जो ये स्टोरीज डाल रहा है इतने दिनों से स्टोरी डाल रहा है, इन सबको बिरेट करके, मतलब बिरेट नहीं होगा, मैं तो मतलब मानूंगा ही कि मतलब सही है भाई, क्या मतलब इज्जत क्यों नहीं कर रहे हो तुम कंटेंट क्रिएटर्स की? एट दिस पॉइंट दे आर बेटर देन यू, admit it, normal traditional TV, they are better than you, and that is not a bad thing, you have to coexist with them. ह्यूमंस जो हैं, ह्यूमंस ने 30,000 साल पहले, 70,000 साल पहले निएंडरथल्स को पहली बार ख़त्म करने की कोशिश करी थी, होमो सेपियंस ने होमो निएंडरथल्स को, और वो नहीं कर पाए थे। फिर 30,000 साल पहले वो वापस गए और उन्होंने ख़त्म कर दिया। तुम्हें पता है जैसे एक बंदर है, ओरंगुटैन है, चिंपैंजी है, इतने सारे टाइप के बंदर होते हैं, इंसान एक ही टाइप के क्यों होते हैं? होमो सेपियंस ही क्यों होते हैं? बिकॉज वी फिनिश्ड ऑल ऑफ देम। या तो कुछ कोएग्जिस्ट कर सकता है, या तो कुछ एकदम खत्म हो जाता है, और ट्रेडिशनल टीवी बहुत ज़्यादा हद तक खत्म हो रहा है। इसलिए तुम देख रहे हो डिज्नी हॉटस्टार ने अडेप्ट करा है, इन्होंने बहुत ज़्यादा OTT प्लेटफॉर्म्स ने अडेप्ट करा है भाई, और इनकी मैं अच्छी चीज़ कह रहा हूँ, ये शोज़ वगैरह लाए हैं जो यूट्यूब पे फॉर्मेट्स ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, ये यूट्यूबर्स को लाकर वहाँ पर शो कर रहे हैं। मैंने देखा था यार, फुकरा इंसान वगैरह ना ऐसे कोई गेम ऑफ ग्रीड वगैरह ऐसा कुछ करवाते हैं ये, और ये बहुत सही बात है। कुशा कपीला का भी कुछ था, एक और लड़की के साथ था। तो भाई ये चीज़ ये अडेप्ट कर रहे हैं, ईदर यू अडेप्ट और यू पेरिश अवे विद टाइम, दैट इज जस्ट हाउ द वर्ल्ड वर्क्स, दैट सिंपल। सो भाई रादर देन कॉलिंग दिस, जो इसके इतने क्लिपिंग पेजेस हैं जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं बिकॉज इसकी ऑडियंस का और इसका बैरियर बहुत कम है, रादर देन कॉलिंग दिस फेक PR or negative PR, they have to understand that this is how the world works now, and they have to treat people how they're supposed to be treated, औकात के हिसाब से। और इनके आंखों में अगर किसी की औकात कम है just because he is a creator, ये अपने आप को डिल्यूजनल में जिंदा रखने दे रहे हैं ऑनेस्टली, क्योंकि इफ़ एनीथिंग औकात बराबर भी नहीं इन लोगों की अब पुराने वालों से ज़्यादा ही है।